रब इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कभी ऐसा हुआ कि कोई एक ऐसा इंसिडेंट, वाक़या, या कोई ऐसा एक्सीडेंट, कोई हादसा आपकी लाइफ में हो जाता है और आप उसको भुला नहीं पाते। वो आपकी लाइफ भी गुजर रही होती है और वो आपके साथ साथ चल रहा होता है। बेसिकली वो जो एक वाक़या या वो जो खौफ है ना, वो आपकी लाइफ में एक दफ़ा हुआ होता है। वो हुआ आपकी लाइफ में एक दफ़ा है। आप उस वाक़ये को नहीं सोच रहे होते, आप अपनी पिछली सोच को सोच रहे होते हो। जो एक वाक़या है वो आपकी लाइफ में हुआ तो काफ़ी टाइम पहले, 5 साल पहले है, पर आप वो वाक़या आज भी आपको याद है, तो वो किस तरह से याद है, वो क्या वजूहात हैं। मैंने ये कहा कि आप उस वाक़ये को नहीं सोच रहे होते, आप अपनी पिछली सोच को सोच रहे होते हो। मिसाल के तौर पे आप इस जगह पे खड़े हो और जो वाक़या है वो भी इसी जगह पे हुआ है, पर जैसे जैसे टाइम गुजरता है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, तो आपकी सोच में भी तब्दीली आ रही है, आपके वक्त में तब्दीली आ रही है। तो आपकी सोच को बदलना चाहिए, वक्त को बदलना चाहिए। पर आप यहां से ट्रेवल करके 1 साल गुजरा, आप यहां पहुंचे, पर वो वाक्य जो सा है ना, वो यहां पीछे की छूट जाना चाहिए ना, आपको भूल जाना चाहिए। तो वो भूलता नहीं है। वो क्यों नहीं भूलता? आप यहां पहुंचते हो, यहां पहुंच के दोबारा उस वाक्य को याद कर लेते हो। वो वहां था और वहां से दोबारा आपके साथ इस जगह पे फिर पहुंच गया। आपका 1 साल गुजरा, आप इस जगह पे पहुंचे हो। अब आप उस वाक्य को याद नहीं करोगे, वो एक दफा आप याद कर चुके हो उसको, आप उस वाक्य को याद नहीं करोगे। दोबारा आप उस सोच को याद करोगे, जो सोच आपने वहां पे सोच रखी है। दोबारा फिर से टाइम ट्रैवल, टाइम गुजरा, जिंदगी गुजरी, आप आगे बढ़े, अब फिर से वही ख्यालात, वो पिछला डरावना मंजर, वो सारे हालात दोबारा फिर से याद करोगे। वो ख्याल आपके साथ चलकर इस जगह फिर वापस आ जाएगा। बेसिकली मैं समझाना यह चाह रहा हूं कि आप उस ख्याल को अपने माइंड से निकाल दो, वो वाकया ही आपको भूल जाएगा। माइंड से निकालना कैसे? आप उसको सोचना छोड़ दो, आप उसको सोचना ही छोड़ दो। देखिए कितने पीछे रह गए, आप यहां पहुंच चुके हैं, वो कितने पीछे रह गए, वो बहुत पीछे छूट चुका है। आप जब उस वाकये को याद करना छोड़ देंगे, वो आपसे कहीं पीछे छूट चुका होगा। अब इसकी मिसाल अगर मैं अपनी लाइफ से रिलेट करूं, मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी आज से 6 साल पहले। मुझे जो अगर सदमा में कहूं या बहुत ज़्यादा जो बुरी फीलिंग होती थी, वो मुझे कभी भी बहुत कम आई, बहुत कम। मैंने क्यों, ये खुद मुझे इस लॉ का पता भी नहीं था, ना मुझे इस चीज़ के बारे में पता थी, पर एक मेरी आदत थी इस तरह की कि मैं याद ही नहीं करता था। मैंने कभी, क्योंकि मेरे वालिद आर्मी में थे, वो हमेशा यानी कभी 3 महीने बाद, कभी 4 महीने बाद आते थे छुट्टी। तो मैं यही सोचता था कि वो इसी तरीके से आर्मी में हैं और वो उस तरीके से काम कर रहे हैं और घर से बाहर हैं। मैंने कभी माइंड में ये लाया ही नहीं कि उनकी डेथ हो चुकी है और वो मेरे पास नहीं है। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं है, दिमाग में कभी ये लाया ही नहीं है। और यकीन जाने ना, मैं कभी इतना परेशान भी नहीं होता था, पर उनके मुकाबले में मेरी दादो थी, वो जिस वक्त भी तस्वीर देखती थी रो पड़ती थी। 5 मिनट बाद फिर उनको ख्याल आता था, वो फिर रो पड़ते थे। अब क्या, वो वाकया तो डेथ से एक दफा हो चुकी है, पर वो ख्याल, उस ख्याल को बार बार सोच के, बार बार सोच के, बार बार सोच के, वो साथ साथ चल रहा है। तो आप अपने उस ख्याल को सोचना छोड़ दो। जो भी आपका डर है, जो भी आपका खौफ है, जो भी चीज है, उसको आप सोचना छोड़ देंगे ना, वो आपकी लाइफ से बिल्कुल माइनस हो जाएगा। आप देखेंगे खुद ट्रैवल करके आप कहाँ आ चुके होंगे, वो वाकया आपसे कहाँ पे पीछे रह जाएगा, पीछे कहीं छूट जाएगा। ठीक है।